हुई फ्लेम्स को भी घुमा रहा था और न्यूट्रल कर रहा था। यानमो ने तेजी से साइंस बनाए ताकि वो फ्लेम्स पर फिर से कंट्रोल ले सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका पूरा फ्लेम डोमेन क्लैरिटी डोमेन में समा चुका था और अब उसके हाथ में नहीं रहा। ऊपर के ब्राइट स्काई की तरफ देखते हुए यानमो ने सिर हिलाया और लंबी सांस ली। उसके पीछे जो स्नेक सर्कल घूम रहा था वो अब भी घूम रहा, लेकिन उसकी वो एनर्जी अब नहीं रही। ब्रदर यान, आपने मुझे जीतने दिया। वू चिंग ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े। यानमो ने लंबी सांस ली और सिर हिलाया। फिर भी मैं हार गया। वू चिंग, तुम वाकई वेस्टर्न लैंड्स के सबसे टैलेंटेड इंसान हो। ब्रदर यान, ज्यादा तारीफ कर रहे हो। सच बताऊं, जब हमारे डोमेन टकराए तो मैं भी घबरा गया था। मैं तो बस किस्मत से जीत गया। फेकर! यानमो का चेहरा फड़क गया। तुम्हें मेरी तारीफ नहीं करनी पड़ी, मैं सब देख सकता हूँ। तुमने अब भी मुझ पर पूरी ताकत से वार नहीं किया, क्योंकि तुम ब्रूट फोर्स के रास्ते पर नहीं हो। तुमने आखिरी वक्त में सॉफ्ट अप्रोच से जीत हासिल की, वरना जब मेरा डोमेन कोलैप्स हुआ तो मैं सीरियस इंजरी में चला जाता। वू चिंग हंसा। ब्रदर यान, तुम्हारी साफ गोई की मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन तुम एक बात में गलत हो। मैं अब वेस्टर्न लैंड्स का सबसे टैलेंटेड डिसाइपल नहीं हूँ। वू चिंग ने ये लिन और फिर जुओ फान की तरफ देखा। अब मैं सिर्फ सोच रहा हूं कि इन दोनों में से असली नंबर 1 कौन निकलेगा। ये दोनों पावर के रास्ते पर हैं और इनका कोई रहम नहीं होता। अगर तुमने फाइट की तो पेन और हार पक्की है। उनके सामने सॉफ्ट रहना तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। तुमने खुद देखा, तुम्हारा जूनियर भाई पहले ही वार में किसी को मार चुका है। जुओफान ने भी सोल्स को बिना किसी पछतावे के खत्म कर दिया। उसने मुझे भी उस वक्त बुरी तरह घायल कर दिया था। ये दोनों ताकत के लोग हैं, किसी शालीन जेंटलमैन के मुकाबले के नहीं। यानमो ने दोनों को देखा और ये बात कही। वू चिंग ने हंसते हुए सिर हिला दी। ये लिन और जुओफान से अलग, वू चिंग एक ऑर्थोडॉक्स राइचस डिसाइपल था, हमेशा तहजीब से रहता। लेकिन वो लोग ऐसी बाउंड्रीज से फ्री थे। उसे लगता था कि वो उनके सामने 3 मूव्स भी नहीं टिक पाएगा, लेकिन उसका नेचर डिसेंट था, ओवरली फॉर्मल नहीं। इसीलिए सब उसकी इज्जत करते थे, यहाँ तक कि उसका सबसे बड़ा राइवल यानमो भी। लेकिन यानमो बोला, लिए तुम हमेशा वेस्टर्न लैंड्स के बेस्ट टैलेंट रहोगे। वो दोनों इंसान नहीं हैं, वो तो मॉन्स्टर्स हैं। यानमो स्टेज से उतर गया बिना किसी जज का फैसला सुने। जाओ देजू की तरह उसका बाहर जाना अलग था। उसने पूरी ताकत से फाइट की थी और अगर जरूरत पड़ती तो जान भी दांव पर लगा देता। लेकिन उसे पता था कि उसके ओपोनेंट के डोमेन के आगे वो कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए उसने सही वक्त पर पीछे हटना बेहतर समझा। यानमो को जाते देख वू चिंग ने सिर हिलाया। वो कोई सेंट नहीं है, बहुत गंदे काम कर चुका है, लेकिन है तो इंसान ही। जज ने भी उसे जाते हुए देखा और सिर हिलाते हुए अनाउंस कर दिया, अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट की जीत। इसके बाद अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट और हेलियन फ्लेम के बीच के मैचेस शुरू हुए। ऊपर से देख रहे जुओफान का चेहरा काफी सीरियस था। उसकी नजरें अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के येलिन पर टिकी थीं। येलिन ने उसकी नजरें फील की और ऊपर देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कुछ कहा। 3 दिन में मिलते हैं। फिर वो अपनी टीम के साथ चला गया। जुओफान ने एक लंबी सांस ली और सोचा, डीमन स्कीमिंग सेक्ट यहाँ तक पहुंच चुका है। ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। अब और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। येलिन भी कोई आम इंसान नहीं था। उसके पास सेक्रेड बीस्ट डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर की पावर थी। उसकी एल्केमी और अरेज जुओफान से कम नहीं थी। वो सेक्रेड डोमेन में भी एक मॉन्स्टर ही माना जाता। जुओफान को भी उस पर जीत की पूरी उम्मीद नहीं थी। सबसे सही ऑप्शन था फाइट अवॉइड करना, लेकिन पता नहीं क्यों दोनों के अंदर की सेक्रेड बीस्ट पावर्स रेजोनेट करने लगी थी। दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे ये फाइट करनी ही थी। अगर अभी पीछे हट गया तो सारी जिंदगी पछताएगा। जब दोनों ही सेक्रेड बीस्ट की पावर को कैरी करते हैं तो ये जरूरी है कि पता चले कौन ज्यादा स्ट्रांग है। जुओफान की आंखों में लड़ने का जुनून चमकने लगा। उसका खून लिटरली उबाल मारने लगा, जैसे 2 बीस्ट्स आमने सामने आ जाए, जैसे किस्मत ने ही उन्हें राइवल्स बनाया। ओहो, क्या ब्रदर जुओ डर रहे हैं? जुओफान आवाज सुनकर चौंका और देखा कि पीछे वेनताओ खड़ा था। जुओफान ने आईब्रो उठाया। मैं कहाँ से डरा हुआ लग रहा हूँ? तो वेनताओ ने उसे दोबारा देखा और हंसते हुए बोला, सॉरी ब्रो, मैंने देखा तुम कांप रहे हो तो लगा शायद येलिन जैसे मॉन्स्टर से डर लग रहा है, लेकिन अब दिख रहा है कि तुम डरे नहीं हो, बल्कि एक्साइटेड हो। हाँ हाँ हाँ, ये तो कमाल है। जीत हार जो भी हो, एक रियल एक्सपर्ट से पूरी ताकत से लड़ना किसी भी बंदे के लिए ब्लेसिंग होती है। ये अपनी जर्नी को और बेहतर समझने में हेल्प करता है। हम तो यहीं रुक जाएंगे शायद। अफसोस है। जुओफान ने उसे थोड़ा अजीब नजरों से देखा और बोला, तुम तो मिडिल 3 सेक्ट्स के हेड हो। सिंगल्स में तुम्हें पता है क्यों? उस दिन तुमने थोड़ा सॉफ्ट खेला, लेकिन हमारी सोल सीरियसली इंजर्ड हो गई थी। मिरेकल पिल्स से भी कम 1 साल लगेगा ठीक होने में। वेनताओ ने सिर हिलाया और हल्की सी नाराज मुस्कान दी। जुओफान समझ गया कि वे भी सुपीरियर 3 सेक्ट्स को चैलेंज करना चाहते थे, लेकिन मिडिल 3 सेक्ट्स चैलेंज में उन्होंने सब कुछ झोंक दिया था, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए। वो लड़ना चाहते थे, लेकिन कंडीशन ऐसी थी कि उन्हें पीछे हटना पड़ा और इसीलिए उनमें डिसअपॉइंटमेंट थी। फिर भी उन्होंने फाइट से पीछा नहीं छोड़ा था। उनके टारगेट्स और प्रिंसिपल्स क्लैश हुए, लेकिन उन्होंने अपने सोर्ड के रास्ते से समझौता नहीं किया। ये बात काबिले तारीफ थी। जुओफान ने गहरी सांस ली। सोर्ड गॉड सेक्ट के लिए सच में अफसोस है। हाँ हाँ हाँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि हमने सीधी लड़ाई में हार मानी है। हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम फिलहाल इतने स्ट्रांग नहीं हैं। वेनताओ हंसा और फिर आंखों में झांकते हुए बोला, ब्रदर जो हजारों साल में कोई सुपीरियर 3 सेक्ट्स तक नहीं पहुंच पाया, हम तो अब उन्हें हिला भी नहीं सकते। अब ये सब तुम्हारे हाथ में है। हाँ हाँ हाँ, मैं तो बस तुम्हें एनकरेज करने आया हूँ कि येलिन की पावर से डरना मत। अगर तुम पीछे हटे
तो फ्यूचर में अपनी मंजिल और भी मुश्किल हो जाएगी। दाव की राह पर चलने वाले कल्टीवेटर्स को हर कदम मजबूती से रखना पड़ता है। जुओ फान मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, इन इंस्पायरिंग वर्ड्स के लिए धन्यवाद। मुझे पता है ब्रदर जुओ को यह बात मुझसे भी बेहतर पता है। मैं तो बस कैजुअली मिलने आ गया था। हाँ हाँ हाँ, शायद जरूरत भी नहीं थी। वेन ताओ ने हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए चला गया। जुओ फान ने जाते हुए उस शालीन फिगर को देखा और मुस्कुराया। उसे पता था कि येलिन की चैलेंज की वजह से ही वेन ताओ उसे इनकरेज करने आया था, चाहे जरूरी ना भी हो। पर जुओ फान का मूड अच्छा हो गया था, हालांकि उसे खुद भी सक्सेस का ज्यादा भरोसा नहीं। उश! तभी एक काली परछाई उसके सामने से गुजरी और वो एकदम हेल्पलेस तरीके से उठा लिया गया। जब उसे फिर से जमीन मिली तो वो वेस्टर्न लैंड्स के सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर दान किंग शन के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा बहुत ज्यादा गुस्से और तनाव से भरा हुआ था। जुओ फान का दिल बैठ गया और माथे से पसीना बहने लगा। अबे ये क्या, कहीं इसने सीक्रेट वेपन चुराने वाली बात पकड़ तो नहीं ली? पक्का उसी के लिए आया होगा। दान किंग शेन के सामने खुद को इतना बेबस महसूस करते हुए जुओ फान के अंदर बहुत गहरी घबराहट थी। अगर वो चाहता तो जुओ फान को चिकन की तरह मार सकता था, बस एक स्नैप की बात थी।